खुशबू के लिए अच्छे परिवार की खोज में लग जाते हैं। लेकिन कहीं तो दहेज को लेकर बात नहीं बन रही थी, कहीं लड़के वाले इतने गरीब थे कि खुशबू की कमाई पर जीने का सोच रहे थे। खुशबू के लिए कोई रिश्ता समझ में नहीं आ रहा। अब आपको क्या लगता है, उसके लिए कोई राजकुमार तो आ नहीं सकता आसमान से? तुमने जो पैसे उसकी पगार से लिए हैं, मैं सोच रहा हूँ उन पैसों से उसके लिए थोड़ा सा दहेज जोड़ लेते हैं, शायद उससे कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए। नहीं, वो पैसे मैंने शिवम के आगे की पढ़ाई के लिए रखे हैं। उन पैसों को मैं आपको हाथ भी नहीं लगाने दूंगी, समझ लीजिए। अरे लेकिन वो पैसे कमाए तो खुशबू ने, अगर उसके काम नहीं आएंगे तो किसके आएंगे? शिवम अभी 21 साल का है, अभी उसे नौकरी लगने में देरी है। जब तक वो अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता तब तक उसके लिए ये पैसे काम आ सकते हैं। सविता, तुमने खुशबू की बिल्कुल भी नहीं पढ़ी है। बचपन से आज तक तुमने उसके साथ भेदभाव किया है, कम से कम उसकी शादी के वक्त तो उसके साथ कुछ अच्छा कर लो। मैंने कोई भेदभाव नहीं किया। आज नहीं तो कल खुशबू अपने ससुराल चली जाएगी, वहीं उसका संसार होगा। लेकिन शिवम हमारे साथ रहेगा, हमारा ध्यान रखेगा। तुमसे बहस करना ही बेकार है, रहने दो। मैं तो बस पिता होने के नाते यही प्रार्थना करूंगा कि उसे कोई ऐसा परिवार मिले जो उसके जीवन में खुशियां ले आए। बिना दहेज के आजकल कोई ससुराल लड़कियों को जीने तक नहीं देता। केतन पिता होने के नाते बेबस था। उसे पछतावा था कि उसने आज तक पिता होने के नाते अपनी बेटी के लिए कुछ भी नहीं किया। लेकिन इस जमाने में बिना कुछ दिए अपनी बेटी को किसी पराये घर भेजना, ये भी नामुमकिन कार्य के बराबर ही था। जीजाजी, मैं एक अच्छे घर से रिश्ता लाया हूँ, बहुत अच्छा परिवार है। लेकिन इतने अच्छे परिवार वाले क्या हमारी खुशबू को अपनाएंगे? मैंने सुना है उस परिवार को एक अच्छी लड़की की तलाश है और कुछ नहीं चाहिए उन्हें। देखो, मैं अपनी बच्ची को पहले ही बहुत तकलीफ दे चुका हूँ, अब उसे और परेशान नहीं कर सकता। मैंने पंडित जी से बात की है, वो कह रहे हैं कि राठौड़ परिवार काफी संपन्न परिवार है, उन्हें बस एक अच्छी बहू की तलाश है और उन्हें दहेज से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर मैं खुशबू का रिश्ता उनके घर में करने को तैयार हूँ। खुशबू का रिश्ता राठौड़ परिवार में हो जाता है, लेकिन उसे अपनी किस्मत पर भरोसा था कि उसके नसीब में सूखी रोटी और त्याग के अलावा और कुछ आ ही नहीं सकता। बड़े घर में शादी होने के बाद भी उसे लग रहा था कि उसका अपना ससुराल पर कोई हक नहीं है। ये लीजिए आप सबके लिए गर्मा गर्म पराठे। अरे बस बहू, कितना खिलाओगी? आ जाओ, तुम भी आ जाओ, हमारे साथ बैठकर खाना खा लो। नहीं, मैं बाद में खा लूंगी, आप लोग खाइए माँ जी। अरे बाद में ठंडे हो जाएंगे पराठे, आ जाओ बेटा। नहीं, आप लोग खाइए, मैं बाद में खा लूंगी। अच्छा ठीक है, बाद में खा लेना, लेकिन कम से कम बैठ तो जाओ पास में। आओ। यहाँ आपके पास? अरे भाई, अब तुम इस घर की बहू हो तो हमारे साथ ही बैठोगी। आओ बेटा। जी। अच्छा बहू, देखो हमने कल 2-3 गहने मंगवाए हैं, देखो जरा कौन से तुम्हें पसंद आ रहा है। ये अंगूठी है, ये कान के झुमके है। मैं देखकर क्या करूंगी पापा जी, आपको जो अच्छा लगे। अरे ऐसा कैसे, तुम्हें भी तो पसंद आना चाहिए। क्या दीपक, तू कुछ क्यों नहीं बोल रहा है? हाँ खुशबू, माँ और पापा ने तुम्हारे लिए गहने बनवाए हैं, तुम पसंद कर लो डिजाइन। तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा तो हम बदलवा देंगे। अब मैं क्या ही बताऊं, मैंने आज तक कभी कुछ पसंद ही नहीं किया है, और वैसे भी मेरे पापा ने मुझे शादी के वक्त कुछ भी नहीं दिया है। मैं कैसे? आप लोग पसंद कर लीजिए, मैं आप सबके लिए पराठे ले आती हूँ। जिस इंसान को जीवन में हमेशा ये कहा गया हो कि उसे दूसरों के लिए चीजों को छोड़ना है, वो इंसान खुद के लिए कभी कुछ ले ही नहीं पाता। खुशबू ने आज तक अपने लिए कुछ भी नहीं किया था और वही मायूसी उसके अंदर तक बसी हुई थी। वो चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर पा रही थी। कितनी सुंदर बाजार है, मैंने तो आज तक बाजार कभी घूमी ही नहीं। और यहाँ तो कितने सारे चाट वाले खड़े हैं। दही चाट खाए तो मुझे एक अरसा हो गया। दीपक से कहूँ क्या कि मुझे चाट खानी है? नहीं, वो क्या समझेंगे कि मुझे बस खाने की पड़ी है। खुशबू, तुम तो कुछ ले ही नहीं रही हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए बहू? नहीं माँ जी, आपने शादी में मुझे इतने कपड़े दिए हैं, मैं और क्या ही करूंगी। अरे शादी में मैंने अपनी पसंद के कपड़े दिए थे तुम्हें, अभी तुम अपनी पसंद के ले लो। मैंने आज तक अपनी पसंद का कभी कुछ नहीं लिया माँ जी, आप जो दिलवा देंगी मुझे चलेगा। खुशबू जब से आई है तब से उसने हमसे कुछ नहीं मांगा। ऐसा लगता है कोई चीज उसे खाए जा रही है। कैसे पता करूं कि उसके मन में आखिर कौन सी चोट लगी हुई है? अच्छा, अगर तुम्हारा कुछ खाने का मन है तो बताओ, यहाँ बहुत कुछ मिलता है, बताओ। मन तो बहुत कुछ कर रहा है मेरा, लेकिन क्या बताऊं, कैसे बताऊं? कहीं ये लोग मुझे भूखड़ ना समझने लगे कि मैं सिर्फ खाने के बारे में सोच रही हूँ। अरे खुशबू, बताओ ना क्या सोच रही हो, क्या खाओगी? नहीं, मुझे कुछ नहीं खाना, मैं बस ऐसे ही देख रही थी।
दीपक और सविता एक दूसरे की तरफ देखते हैं और समझ जाते हैं कि खुशबू का चेहरा तो कुछ और कह रहा है और उसकी जुबान कुछ और ही बता रही थी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर खुशबू को इस चीज से बाहर कैसे लाया जाए। हेलो खुशबू, कैसी हो बेटा तुम? मैं ठीक हूँ पापा, आप कैसे? माँ कैसी है? उन्होंने शादी के बाद मुझे एक बार भी फोन नहीं किया। तू तो अपनी माँ को जानती है बेटा, उसे शिवम के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं, बस पूरा दिन उसके आगे पीछे घूमती रहती है। कभी कभी सोचती हूँ काश मैं आपका बेटा होती पापा, तो मम्मी का प्यार तो मुझे मिल पाता। आज मेरा जन्मदिन है लेकिन आज भी उनको मेरी याद नहीं आ रही। खुशबू, तेरा गुनहगार तो मैं भी हूँ बेटा, आज तक मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर पाया। तेरी माँ तुझ में और तेरे भाई में भेदभाव करती रही, तुझे रूखा सूखा देती रही, लेकिन तूने आज तक कुछ नहीं कहा। मुझे माफ कर दे बेटा। नहीं पापा, इसमें आपकी कोई गलती नहीं। ये तो शायद हर दूसरी बेटी की कहानी होगी, जो कभी बहन बनकर, कभी बेटी बनकर, तो कभी एक औरत बनकर खुद की खुशियों का त्याग करती आई होगी। लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ बेटा कि तुझे वो सब कुछ हासिल हो जो तूने कभी मायके में नहीं पाया। आज खुशबू का जन्मदिन था और आज तक किसी ने उसका जन्मदिन नहीं मनाया था, लेकिन आज जब वो अपने कमरे से बाहर आई तब उसे देखा कि टेबल पर केक, खाने के अलग अलग पकवान जो उसे पसंद थे, फूल, सब कुछ पड़ा हुआ था। आज तक जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था, वो प्यार आज सामने था। ये सब उस लड़की के लिए है जिसने आज तक सिर्फ दूसरों के बारे में सोचा है। बहू, आज तक तूने बस दिया है, आज तेरी बारी है सब कुछ पाने की। आज से तुझे हिचकिचाने की या हमसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है, और तुझे सूखा खाने की भी कोई जरूरत नहीं है। जो बीत गया उसे भूल जा। अब से हम तेरा परिवार है जिन्हें तेरी बहुत फिक्र रहती है। आओ बेटा, आज तुम्हारा नया जन्मदिन मनाते हैं। ये देखिए, मैं आपके लिए आपकी पसंद की आइसक्रीम लाया हूँ। आइसक्रीम को देखकर खुशबू की आंख से आंसू रुक नहीं रहे थे, लेकिन उस दिन से उसे कभी भी रूखी रोटी नहीं खाई। शायद भगवान ने भी उसकी परीक्षा का फल दे दिया था। उसने पुराने जख्मों को भुलाकर